चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। जो समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं उन्हें गलत फहमी है। एक जमात ने पुरानी सियासत शुरू की है जिससे उसने तौबा की थी। बिलावल भुट्टो। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त है, अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं। बिजली ना गैस, रोटी ना पेट्रोल, सब चीज़ें अवाम के बस से बाहर हो गईं। अफसोस 2017 वाला पाकिस्तान अब नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। मैं अपने नौजवान बच्चों से, कौम के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं। नौजवानों को डंडे पकड़ाने वाला उनका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। बच्चों को वर्गला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून का कोई वोटर घर पर ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा। तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एक बार फिर तनकीद। मुखालिफिन कहते हैं नून लीग बाहर निकल कर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या नून लीग आज सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीम उशान जलसा साबित कर रहा है कि सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। आवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा, पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। सियालकोट के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनों के साथ मोहब्बत का इजहार। लीगी कायदीन की जानिब से ख्वाजा आसिफ की तारीफ़ें। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के गाल पकड़ लिए। शहबाज शरीफ कारकुनों को डिसिप्लिन का मुजाहरा करने की हिदायत देते रहे। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू, नवाज शरीफ लव्स यू टू। आई लव यू, I love you too। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सचश्मा आवाम है।
इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ, इंतखाबी निशान छीन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। आज मुल्क खतरे में है, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में खिताब। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। सब लोग इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरामीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्जिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में वर्कशॉप पर काम करने वाले 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल। वाक़या सुबह सिस्तान के नवाही इलाके सरवान में पेश आया। मकतूलिन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से था। 2 भाई भी शामिल। पाकिस्तान के अपने शहरियों के कत्ल की मजम्मत। ये होलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। हम ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और वाक़े की फौरी तहकीकात चाहते हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा होना चाहिए। मामले से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। कराची 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ की रैली। पीटीआई कारकुनों का पत्थरों और लाठियों से हमला। 7 पुलिस एहलकार जख्मी, तिब इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। पीटीआई के 25 कारकुनान को गिरफ्तार किया है DIG साउथ।